एक साधारण सा घर, मकान, उसकी छत तारों की छांव है। चारपाई पर एक 8 साल की बच्ची लेटी हुई है। 8 साल की बच्ची। बहुत साधारण सा परिवेश है। हरियाणा का एक गांव है गोहाना, वहां की ये घटना है। तो वो जो छोटी बच्ची है 8 साल की, वो बच्ची सोचती है कि मैं मर के देखना चाहती हूं मेरे मरने के बाद कौन रोता है। क्या मुझे सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है, कौन रोएगा। 8 साल की बच्ची के अंदर एक संकल्प आ गया और वो बच्ची सोचती है कि घर का जो कमरा है, कमरे में जो दरवाजा है, दरवाजे के पीछे छिप जाती हूँ। सब घर के लोग ढूंढते रहेंगे, बच्ची कहाँ गई कहाँ गई, सब सोचेंगे मर गई। और फिर मैं दरवाजे के पीछे से झांक कर देखूंगी कि सबसे ज्यादा कौन रो रहा है। समय बीतता गया। वो बच्ची 8th क्लास में हो गई, फिर 9th क्लास में आ गई। तो बच्ची को पता चलता है कि जो उसकी मौसी की लड़की है उसको वैराग्य आ गया, जैन साध्वी बनने का। ब्राह्मण परिवार है वो। कौन सा परिवार है? ब्राह्मण परिवार। वो बच्ची जो 9th क्लास में आई है, उसको अपनी मौसी की बेटी से बहुत प्रेम था। तो जब पता चला कि वो जो मुंह पट्टी वाले होते हैं, पट्टी लगाते हैं मुंह पे, वैसी वो साध्वी बनना चाहती है। कभी देखा नहीं था मुंह पट्टी वाले संतों को, साध्वियों को। तो बच्ची ने अपनी माँ के पास आकर कहा, मुझे भी वही बनना है जो राज बनना चाहती है। माँ ने कहा, तुझे तेरे पापा को पता है, वो तुझे भी जान से मार देंगे और मुझे भी जान से मार देंगे। बहुत मुश्किल है। बच्ची बहुत कल्पनाशील थी। इतने छोटेपन में ही कुछ अद्भुत, कुछ अलग अलग तरह की कल्पनाएं दिमाग में चलती रहती थी, कोई ना कोई कहानी। 2-4 दिन फिर बीते। फिर बच्ची ने माँ के पास आकर कहा कि मम्मी ऐसा कर लो ना कि हरिद्वार स्नान करने के लिए चलो और आके सबको कह देना कि मेरी बेटी गंगा में डूब गई। क्या ये प्लानिंग उसी बच्ची की ही है कि मेरी बेटी गंगा में डूब गई। मां कहती है तो बहुत मुश्किल है। फिर भी उस मां का हृदय कैसा होगा, या कुछ होनहार को मंजूर होगा। जैसी घटनाएं घटनी होती हैं, इंसान वैसी ही कल्पनाएं और वैसे ही दृश्य अपने जीवन में बनाना शुरू कर देता है। बच्ची की मां ने अपनी मां को बुलाया, अपनी बहन को बुलाया। तीनों ने बैठकर बात की कि ये जिद कर रही है कि मुझे भी वो पट्टी वाले साधु ही बनना है। तो पता नहीं क्या हुआ, सबने मिलकर कह दिया कि हाँ ये ड्रामा कर लेते हैं, ड्रामा, नाटक, कि लड़की गंगा में डूब गई। कुछ दिन के बाद वो बच्ची की छुट्टियां होती हैं, स्कूल की समर वेकेशन आते हैं। उधर से मौसी की लड़की और वो बच्ची भी, उनको लेकर वो साध्वियों के पास आ जाते हैं। तपाचार्य, तप चक्रेश्वरी, महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब, गुरनी मैया डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहब, इनके पास बच्चियों को छोड़ देते हैं। पहले एक मिलन हुआ था, ये बहुत लंबी सी कुछ बात है, आगे क्या होता है। घर में जाकर के बोल दिया और ऐसा एक नाटक किया लड़की के पिता के लिए कि लड़की गंगा में डूब गई। मरने वाले का जो क्रियाक्रम होता है 13 दिन तक वही शोक सभा। स्कूल की छुट्टी भी हो गई, गवर्नमेंट स्कूल था।
उसकी छुट्टी हो गई। अब मरने का वो क्रियाक्रम पूरा चल रहा है, रोज इतने लोग आते हैं। पिता आया। पिता तो जब पता चला मेरी बेटी पहली ही संतान थी, वो मर गई, गंगा में डूब गई, वो हरिद्वार गए, वहां पे जाल वाल डलाया। अब कोई लड़की मरी होती, डेड बॉडी होती तो कुछ मिलता, कुछ क्या मिलने वाला था। 2-4 दिन तक तपाश करके, घूम के, ढूंढ कर वो आ गए। फिर आगे क्या होता है, गुरनी मैया से वो बच्ची पूछती है हाथ जोड़कर कि मुझे भी जल्दी दीक्षा लेनी है, दीक्षा लेनी है। गुरनी जी कहते हैं कि जब तक माता पिता की आज्ञा नहीं होती तब तक दीक्षा, उनको कुछ भी नहीं पता कि कोई ड्रामा हुआ है, कोई नाटक हुआ है, कोई मरने का ऐसा क्रियाक्रम हुआ है या ऐसी कहानी है, कुछ भी उनको पता नहीं है। एक दिन जब उन्होंने कहा, और उधर से माँ मिलने आती, माँ भी बच्ची को देखने के लिए आती, तो वो बच्ची जो 8 साल की उम्र में एक संकल्प लिया था कि मैं मर के देखना चाहती हूँ, तो माँ को एक तरफ कोने में लेकर जाती है और पूछती है, मम्मी मेरे मरने के बाद सबसे ज्यादा कौन रोया? तो माँ कहती है सबसे ज्यादा मैं ही रोई हूं, क्योंकि मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया। मैं बाहर से मार्केट से कुछ लेकर आती हूँ, आके धड़ाम से गिर जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ कि मैंने ये क्या कर दिया, मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया। वो कभी भी अब मेरे घर में नहीं आएगी, वो कभी भी अपने बहन भाइयों को नहीं देखेगी। ये बात को सोच सोच कर मैं इतना रोती हूँ, इतना रोती हूँ कि सबसे ज्यादा मैं ही रोती हूँ। समय निकला, गुरनी मैया को ये बातें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उनको खटकता है कि कोई वैरागन माँ से ऐसे अलग ले जाकर बात नहीं करती, ये क्या बात करती है ऐसे माँ को अलग ले जाकर के। तो एक दिन पूछा, तो धीरे धीरे लड़की ने सब बता दिया कि मैं घर से ऐसे मर के आई हूं और मेरा क्रियाक्रम भी हो चुका है। आज संवत्सरी का ही वो दिन था। बड़े महाराज जी बता रहे हैं कि वो आज का ही दिन था, 85 की बात है ये, 85 की। तो वो संवत्सरी का ही दिन था। चतुर्मास पूरा हुआ। हरियाणा में अंबाला है, अंबाला में एक बहुत बड़ा महोत्सव था, 17 दीक्षाओं का कार्यक्रम था और वहां के बहुत बड़े संत, उत्तर भारतीय प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज को प्रवर्तक पद का चद्दर महोत्सव यानी एक कार्यक्रम रखा था। तो गुरनी मैया ने वो बच्ची को लेकर विहार किया, लेकिन विहार यूपी से किया, डायरेक्ट हरियाणा से नहीं किया, क्योंकि उसका गांव रास्ते में आएगा तो कुछ अनिष्ट हो सकता है। लेकिन जो होनहार है उसको कोई रोक नहीं सकता। यूपी से विहार करके वापस वो गांव तो पार हो गया, गन्नौर मंडी पार होके समालखा एक गांव आता है, पानीपत और गन्नौर के बीच में है। उधर से यमुना पार करके हथवाला एक गांव, वहां से होकर के यानी समालखा पहुंचे। तो बच्ची क्या, स्थानकों में ऐसी कुछ व्यवस्था नहीं थी, तो सामने किसी के घर में स्नान करने के लिए वो लड़की गई। अब वो स्नान करके आ रही थी तो सामने से पड़ोसी बाइक पे और लड़की से उसकी नजरें मिली। उसने पहचान लिया, 6 महीने तो हुए थे मरी हुई को। तो एकदम वो बिल्कुल जैसे बाइक मोड़ कर लाए, लड़की ने पहचान लिया अपने पड़ोसी को, अंकल थे वो। जब तक वो कहता ए मुन्नी 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 गुड़िया गुड़िया बात सुन, तब तक तो लड़की फटाफट भाग करके स्थानक में ऊपर चढ़ गई और जाकर कहने लगी, गुरनी जी मुझे बचा लो, मुझे किसी पड़ोसी ने देख लिया है, अब वो मुझे पकड़ कर ले जाएगा तो फिर मैं वापिस नहीं आ पाऊंगी। अब वो पड़ोसी ऊपर आ गया। गुरनी जी ने कहा कि तुम अंदर चले जाओ। इतना सीधापन और भोलापन था, जमाना भी वैसा था, और आजकल के बच्चों जैसा तो कुछ इंटरनेट का युग था ही नहीं। लड़की बच्ची अंदर गई, जाके मुंह पट्टी लगाकर बैठ गई कि अब मुझे कोई भी पहचान नहीं पाए, सिर्फ मुंह पट्टी लगाने से। तो जो छोटे महाराज जी थे उन्होंने कहा सब पहचान लेते, मुंह पट्टी लगा के जल्दी से स्थानक छोड़कर जहां जगह मिलती है वहां निकल जा, छिप जा जाकर के। तो वो स्थानक जो समालखा का है उसके आगे फ्रंट में भी सीढ़ियां हैं और पीछे की साइड भी, यानी 2-2 सीढ़ियां थी। तो बच्ची फटाफट वहां से नीचे उतरी और जाकर बाथरूम में छिप गई। अब उसने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पड़ोसियों की लड़की आई है,
वो गंगा में डूब गई थी, मैंने उसको पहचान लिया, वो यहीं पे चढ़ी है। बड़े महाराज जी ने मिश्रित आलंबन लिया भाषा का, क्या कि अगर लड़की तुम्हें यहाँ मिलती है तो ले जाओ। उसने पूरा स्थानक, वो कहता मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती, यहीं पर मेरे सामने सीढ़ियों में चढ़ी है लड़की, तो पूरा स्थानक देख लो। उधर लड़की का माइंड कंप्यूटर की तरह चल रहा है, क्या वो पूरा स्थानक ढूंढेगा, बाथरूम भी ढूंढेगा, अगर उसने यहाँ से निकाल के पकड़ लिया फिर तो गए काम से। अब वो वहां से पीछे के दरवाजे से बाहर निकली, साथ में कोई अजैन का ही घर था, वहां पर जाकर बैठ गई। वहां क्या बात की कुछ भी पता नहीं, करते करते उस व्यक्ति ने पूरा समाज इकट्ठा कर लिया, पूरी समाल का मंडी को इकट्ठा कर लिया, हमारे पड़ोसियों की लड़की, सब जैन लोग आए। उस समय गुरुदेव पूज्य सुदर्शन लाल जी महाराज साहब के एक वैरागी को वैराग था, वो स्थानक में ही रहता था, सुशील उसका नाम था। भगवान श्री राम प्रसाद जी महाराज साहब के चरणों में वो दीक्षित मुनि हैं, अभी भी होंगे शायद, सुशील मुनि जी उनका नाम होगा अभी। तो उनको वैराग, उन्होंने घर को छोड़कर आज्ञा नहीं मिल रही थी, वो स्थानक में ही रहते थे। तो गुरनी जी ने उनसे बात की और अध्यक्ष जी को बुलाया और कहा, अध्यक्ष जी लड़की तो हमारे पास है, आपसे क्या झूठ बोलना, उसकी नानी की, मौसी की और मम्मी की आज्ञा है, लेकिन हमें कुछ भी मैटर पता नहीं था, ये पड़ोसी ने देख लिया, अब ये आपको ही हमारा रक्षण करना है। उन्होंने कहा हमारे साथ चिंता मत करो, इस व्यक्ति को हम भेज देंगे। वो तो चला गया और तो खुशी खुशी गया, जाकर घर में कहने लगा माँ को तुम्हारी बेटी मिल गई है, जो गंगा में 6 महीने पहले डूब गई थी, वो जिंदा है और वो मुंह पट्टियों के साथ में है। मासी नानी आई और उधर लड़की के साथ क्या होता है, रात के 11 बज गए। अब महाराज साहब को चिंता कि लड़की कहाँ गई 11 बजे लड़की आती है, नीचे स्थानक में खड़ी है, ऊपर बालकनी में बड़े महाराज साहब गुरनी जी खड़े हैं और कहा कि ऊपर भी नहीं चढ़ना, सेवक के साथ अभी दिल्ली चले जाओ बड़े गुरनी जी के पास। रात को 3:30 बजे बच्ची गुरनी जी के पास पहुंची। जाते ही उन्होंने कहा ये क्या मतलब, ऐसा जमाना था सेवक के साथ 3:30 बजे लड़की का जाना उनको अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने कहा ऐसा क्या हो गया कि रात को 3:30 बजे नौकर के साथ आना पड़ा। तो उस बच्ची ने कहा कि बात ऐसी है, बात आ गई मैंने कितनी की कहानी को, क्योंकि वो बच्ची कोई और नहीं, वो मैं ही, वो बच्ची मैं ही हूं। तो गुरनी जी ने कहा रात के 3:30 बजे सेवक के साथ क्या हो गया कि ऐसे ऐसे मुझे किसी ने देख लिया। तो उन्होंने कहा अभी अपने पापा को लेटर लिख दे कि मेरी माँ और नानी मुझे यहाँ छोड़कर गई थी। मुझे बहुत कुछ अकल समझ, भगवान की कृपा थी, कुछ समझ मिली हुई थी। मैंने लेटर नहीं लिखा, मुझे पता था कि पापा के सामने ये सच जाएगा, इतना बड़ा विश्वासघात, वो आते ही मम्मी को गोली मार देंगे और मुझे भी यहाँ से लेकर चले जाएंगे। मैंने लेटर नहीं लिखा, लेकिन कुछ जवाब देने की शक्ति उनके सामने मेरी नहीं थी। इधर से वो बड़े महाराज साहब थे जो वहां पर स्थानापति, वो भी गिर गए थे, उनकी कुल्ले की हड्डी टूट गई थी। बड़े महाराज साहब को जो अंबाला जाना था, बड़े महाराज साहब जो सबसे बड़े स्थानापति थे सुभाषवती जी, उनके गिरने से इनको वापस रिटर्न फिर दिल्ली की ओर आना पड़ा पानीपत से। अब वो व्यक्ति जो अब मम्मी और नानी वो सब बड़े महाराज साहब को मिलने आए और हाथ जोड़कर कहने लगे इतनी कुर्बानी करके मैंने अपनी बेटी को दिया, आप इस रास्ते से क्यों आ गए? अब तो बहुत बड़ा बवाल मचने वाला है, पता नहीं क्या होगा। वो भी बेचारी थर थर कांप रही थी, पता नहीं क्या होगा, सब रिश्तेदारों को पता चलेगा, लड़की मिल गई, क्या होगा। आपको धर्म की ताकत यहां से मैं बताती हूं कि क्या क्या संभव हो सकता है, धर्म में कितनी ताकत है। तो इधर से अब उस व्यक्ति ने क्या किया, 10-10 लोगों को बाइक लेकर, 10-10 बाइकें आना, मेरी फोटो लेकर आते थे, लड़की आपके पास है, लड़की आपकी, इनको परेशान करना शुरू कर दिया। 6 साध्वियां थे। तो जिस समय 5-6 दिन उसको आते हो गए, तो बड़े महाराज साहब ने बोला कि मैंने तुम्हारी FIR दर्ज करा दी है, अगर कल तुम यहाँ पर दिखाई दिए तो पुलिस तुम्हें पकड़ेगी। बड़े महाराज साहब बहुत बोल्ड हैं, वो डरते नहीं किसी से। तो अगले दिन तो वो नहीं आया, लेकिन बड़े महाराज साहब जब दिल्ली पहुंचे, ये गुरनी जी जिस समय दिल्ली पहुंचे, तो सबसे बड़े महाराज साहब ने कहा तूने इस लड़की को रखा हो, ये तो कच्ची लगती है मुझे, कच्ची है ये,
पता नहीं ये साध्वी बनेगी भी या नहीं, क्योंकि मैंने इसको कहा तू लेटर लिख अपने पापा को, तो इसने लेटर नहीं लिखा। मैं उनसे, मेरा कम्युनिकेशन मतलब एक डर था उनके व्यक्तित्व का, मैं कुछ भी जवाब नहीं दे पाती थी। अगर वो कहते मुक्ता ये बात हुई, तो मैं कहती हाँ गुरनी जी हुई, चाहे मुझे पता है चाहे नहीं है। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा था। तो मैंने इनको सब बात बताई। मैंने कहा अगर मैंने ऐसे लेटर लिख दिया कि मेरी मम्मी यहाँ छोड़ कर गई है मुझे, तो पापा आकर जान से मेरी माँ को मार डालेंगे। तो फिर इन्होंने मम्मी को बुलाया और कहा कि उसके पापा को आप जैसे मर्जी बुलाओ और बोल दो कि बेटी मिल चुकी है। तो वहां पर तार भेजा। पहले थोड़ी सुविधाएं ऐसी ही थी, कमजोर थी। तो उस समय जब वो आए, उन दिनों के बीच में मैं सिर्फ माला मेरे हाथ में रहती थी ना, मुझे ये, मैं सिर्फ 9-10 महीने वैराग्य अवस्था में रही हूँ, और जिसमें से 4 महीने तो यही मतलब पसारा चलता रहा ऐसा। तो मैंने कितना धर्म सीखा होगा, क्योंकि इतनी मुसीबत में तो हर समय मैं जाप करती थी, कोई उपवास करती थी, आइम्बिल करती थी, और हर समय मेरे अंदर क्या चलता था, मेरे पापा आज्ञा दे दें आराम से मुझे, मैं हर माला के पीछे सिर्फ यही मेरी मांग रहती थी, वो मुझे लेकर ना जाएं, वो मुझे छोड़कर चले जाएं, उनका मानस बदल जाए। मैंने अपने संकल्पों में बहुत ताकत देखी है, बहुत ताकत। वो आए तो मुझे तो लगता था कि वो मुझे घसीटते हुए यहां से लेकर चले जाएंगे। उस समय उनकी जम्मू पोस्टिंग थी, वो मिलिट्री में थे। पापा जो थे वो मिलिट्री में थे, जम्मू उनकी पोस्टिंग थी। तो वो जिस समय आए तो बड़े महाराज जी ने मुझे कहा, दिल्ली राणा प्रताप बाग की बात है, हमारे बड़े महाराज जी स्थानापति थे, वो 2 पोर्शन में स्थानक बना हुआ था, आगे स्थानक था, पीछे सिलाई स्कूल था। तो मुझे कहा साध्वियां इतनी प्रामाणिक होती हैं कि हम कुछ भी झूठ नहीं बोलेंगे, जो कुछ तुझे अपने पापा को बोलना है तुझे ही बोलना है, हम सिर्फ मंगल पाठ देंगे। तो वो सिलाई स्कूल में आए, उन्होंने तो कभी जैन साधु को मैंने ही नहीं देखा था, तो वो कहां से देखते, उन्होंने कभी नहीं देखा था। तो वो आते ही मुझसे सब पूछने लगे, मेरी माँ भी साथ में ही थी, दोनों जन आए तो मुझे पूछने लगे कौन सी डेट में डूबी थी। मैंने कहा 9 जुलाई 1985। मैं सब सेट किया हुआ था अपने दिमाग में, सब कुछ सेटिंग थी। तो उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कैसे पहुंचे। मैंने वहां सब जगह देखा, कहीं भी कुछ मिला नहीं। मैंने कहा जब मैं भी कहानियां पे कहानी बनाती चली गई। क्या कहानी बनाई? मैंने झूठ बोल के मैं साध्वी बनी हूँ, लेकिन झूठ बोल के लोग गंदे कर्म भी तो करते हैं। मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसकी आलोचना कर रही हूँ आज संवत्सरी के इस पावन प्रसंग पर, अगर मुझे जो भी दोष लगा हो। लेकिन इतनी मेरी मदद, इतना सहयोग, ये प्रारब्ध होते हैं, जीवन के प्रारब्ध। मुझे यहां से समझ आया कि कहीं पर ये कनेक्शन जुड़ा हुआ था जिन शासन से, परमात्मा महावीर की साधना से। तो उस समय मैंने कहा कि पापा जब मुझे होश आया ना, तो मैं एक बूढ़ी माता जी मेरे पास थी। उन्होंने कहा कि बेटा मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गई, गंगा के किनारे पर तुम पड़ी थी, मुंह में पेट में सब जगह पानी पानी भरा हुआ था, सांस चल रहा था। तो हम हॉस्पिटल में, ये सब था नहीं, ये कहानी कि सांस चल रहा था। तो उन्होंने इलाज कराया, सब कुछ कराया। जब मुझे होश आया, मैं नॉर्मल हुई, तो उन्होंने बोला बेटा तुम गंगा में डूब गई थी, मर गई थी, किनारे पर पड़ी हुई हमें मिली हो, अपने घर का एड्रेस बता दो, हम तुम्हें वहां छोड़ देते हैं। मैंने कहा, और उन दिनों में जब मैं स्वस्थ हो रही थी तो वो माताजी ये गुरुजी के पास आती थी। मैंने कहा माताजी मैं तो उस घर के लिए मर चुकी हूँ, अब मुझे गुरुजी के पास छोड़ दो आप, बस आपका बहुत उपकार होगा। मैंने कहा उन माताजी ने मुझे गुरुजी के पास छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा वो माताजी का मुझे एड्रेस चाहिए। क्या? कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि जब से वो माताजी यहाँ छोड़कर गई ना, उसके बाद यहाँ आई नहीं, और मुझे तो उसका एड्रेस भी नहीं पता। तो कहा ये गुरुजी जानते होंगे। मैंने कहा ये भी नहीं जानते, वो तो एक ही बार आई थी यहाँ पर, और इन्होंने गुरुजी को देखा तो मैं यहीं पर रह गई हूँ, मुझे उनका एड्रेस नहीं पता। तो कहा आप घर चलो। मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊंगी, 6 महीने हो गए। कुछ तरीके की बातें थोड़ा बहुत बड़े महाराज जी ने भी मुझे समझाया था, थोड़ा बहुत मेरी बुद्धि ने भी काम किया कि मैंने कहा 6 महीने हो गए, और आपका समाज तो कैसा है, सब कहेंगे लड़की 6 महीने कहाँ पर रहकर आई है, बहुत आपका जीना मुश्किल हो जाएगा, और बच्चों की भी शादी विवाह भी नहीं होंगे, इसलिए पापा प्लीज मुझे यहीं पर छोड़कर चले जाओ। कुछ भी धर्म का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव, परमात्मा के शासन का प्रभाव, वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार
हो गए। तो मैंने एक ब्लाइंड पेपर पर उनसे साइन करवा लिया कि इस कागज पर मुझे कभी जरूरत पड़ सकती है, आप साइन कर दो। उस ब्लाइंड पेपर पर साइन कराया। वहां पर मैंने लिख लिया कि अगर मेरी बेटी जैन साध्वी बनना चाहती है तो मेरी आज्ञा है। मैंने लिख दिया वहां पर, साइन मेरे पापा के थे। पता था समाज को दिखाने की जरूरत पड़ेगी और दीक्षा में कोई आने वाला नहीं है। अब वो चले गए तो जो पापा के गांव के मतलब वो चाचा उनके और पिता यानी कौटुंबिक जन गांव के सरपंच थे। जब उनको पता चला कि लड़की जीवित है और वो जैन समाज में दे दी, जैन साध्वी बनना चाहती है, तो वो कहते नाक कटवा दी, हमारे ब्राह्मण धर्म को भ्रष्ट कर दिया, लड़की को जैन धर्म में दे दिया, धर्म बदल दिया। वो तो रिवॉल्वर लेकर मम्मी और पापा को मारने के लिए आ गए। पापा तो वापस चले गए जम्मू, अपने मतलब ड्यूटी के लिए चले गए वो तो, लेकिन एक उनसे छोटे देवर ने तो उनको आके थप्पड़ मारा मेरी माँ को कि तुमने ये कर्म कर दिया, जैन समाज में लड़की को दे दिया, हमारी नाक कटवा दी। अब तो 15-20 लोग इकट्ठे होकर दिल्ली पहुंच गए और मुझे बड़े महाराज जी ने पहले ही अपनी बहन के घर पंजाब में भेज दिया था, लुधियाना के पास फिलौर। 1 महीना तक मैं वहीं पर रही और वो लोग 15 लोग आते, जहां साध्वियां आहार को जाती उनका पीछा करते। स्थानक में एक अलमारी, बड़ी बड़ी अलमारियां थी, वो लकड़ी की अलमारी होती, उसको ढूंढते, लेटरिन बाथरूम, मतलब जो उन्होंने फुटपाथ पे सोए वो 15 दिन तक फुटपाथ पे सोते थे और जहां जहां साध्वियां जाती थी उनका पीछा करते थे। लेकिन उनके हाथ में मैं लगी नहीं, उनके हाथ नहीं आई। फिर मैंने गुरनी जी से विनंती की, सारी कहानी खत्म हो जाएगी, जल्दी से मुझे दीक्षा दे दो। मुझे बिल्कुल गवारा नहीं होता था कि मैं नीचे ऐसे गृहस्थ के कपड़े पहनकर बैठूं। इतनी तमन्ना, इतनी जबरदस्त प्यास थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि उस समय कैसा था प्यास का। साध्वी बनने की प्यास। मेरी दीक्षा रख दी, लेकिन कारण यह था कि बिना माता पिता के दीक्षा कौन समाज देगा। दिल्ली का जैन, सदर बाजार का जैन समाज, गुरनी जी के परम भक्त थे कि वहां के अध्यक्ष मंत्री उनको बुलाया, ऐसे लड़की को दीक्षा देनी है, लेकिन पूरी कहानी वहां के मंत्री को बता दी। वो गुरनी जी के भक्त थे। उन्होंने कहा कि हम दीक्षा देने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे, खर्चा नहीं कर पाएंगे। गुरनी जी ने कहा उसकी चिंता मत करो, दीक्षा तो सिंपल ही करनी है, कुछ ऐसा नहीं। फिर चिंता मत करो, जब तक लड़की के तन पर बाना नहीं आएगा तब तक इसको कोई छू नहीं पाएगा, ये हमारी गारंटी है। तो दीक्षा रख दी, कोई पोस्टर नहीं, कोई कार्ड नहीं, ऐसे शोभा यात्रा तो निकली थी। उस समय बहुत अच्छे संत पूज्य श्री रामकृष्ण जी महाराज, मुनि माया राम जी महाराज, सुदर्शन गुरु जी के ये एक ही परंपरा, उन्होंने मुझे दीक्षा पाठ दिया। वर्तमान में वहां सुभद्र मुनि जी महाराज साहब हैं, उन्होंने दीक्षा पाठ दिया। जब गुरनी जी बता रहे हैं कि जैसे रथ यात्रा निकल रही थी, हम सब के दिल कांप रहे थे कि अभी भी कोई आ जाएगा, बाजू खींच के ना लेकर जाए। ऐसी बहुत मुश्किल में मैंने दीक्षा ली, लेकिन मेरा बहुत परम सौभाग्य है, मुझे बहुत आनंद है। मेरी इतनी आनंद यात्रा चल रही है, मेरे अनंत अनंत कर्मों का, अनंत अनंत जन्मों का पुण्य उदय हुआ, जो मुझे ये जिन शासन, एक ज्योति जली तो फिर ये ज्योति आगे जलती चली गई। अब तो इसी शासन में मेरी संसारिक भतीजी साध्वी गौतमी जी महाराज साहब, वो ये इन्होंने भी दीक्षा ली, और दूसरी इसी की बहन वैरागन, उसका वर्षी तब चल रहा है, अंजलि, वो भी अभी दीक्षा लेने के लिए MSc B.Ed है वो बच्ची, उसको भी आज्ञा नहीं मिल रही थी, पिता नहीं दे रहे थे आज्ञा। लेकिन गुरुदेव का, गणेशी लाल जी महाराज साहब का ऐसा चमत्कार हुआ कि वो कनाडा जा रही थी 10 दिसंबर को, और 17 नवंबर को पिछले साल गुरुदेव की ऐसी कृपा बरसी कि आज्ञा मिल गई। और इतना धर्मनिष्ठ है उस बच्ची ने, वर्षी तप झेला हुआ है। हमारे पूरे साध्वी मंडल में पहली वो वैरागन है कि जो उपवास से उसने वर्षी तप झेला है। तो एक दिया जलता है तो फिर कितने ही दिए जल जाते हैं। अब तो उस परिवार में ऐसी हालत है कि सब रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, नमोकार महामंत्र का जाप करते हैं, समाइके चलती हैं 5-5, उपवास, एकाशने, आंबिल, सब तप होता है, सब धर्म की शरण में आ चुके हैं। लेकिन मेरे पिता ने इस धर्म को कभी स्वीकार,
उस जॉब को बीच में ही छोड़कर आ गए थे। उनको इतना धक्का लगा, बहुत ड्रिंक करने लगे थे। मैं तो छोटी थी उस समय, मुझे अकल भी नहीं थी, मैं उनको कैसे समझा पाती। 13 साल की पूरी होके 14वां साल लगा होगा, मेरी दीक्षा भी हो गई। तो मैं इतनी छोटी बच्ची ने दीक्षा ली, मेरे पास कोई ज्ञान भी नहीं था कि मैं उनको कुछ, और वो पता नहीं समझने वाले भी नहीं थे। वो मुझे कभी मिलने भी नहीं आते थे, कभी दर्शन करने नहीं आते थे। जब हम जाते थे, गन्नौर रास्ते में आता है, तो आंखें उनकी आंसुओं से ही टपकती रहती थी, और बहुत छोटी एज में ही वो दुनिया से भी चले गए। लेकिन फिर भी वो मेरे पिता बने, ये शरीर उनके माध्यम से ही मिला। तो उनको भी मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ, उनका आभार करती हूँ। मेरी माँ ने इतने संकट झेल कर, क्योंकि वो बहुत फिरकी की तरह बेचारी घूमती रही, सबके उपालम सहे, सबकी डांट खाई उसने, और उसने मुझे साध्वी बनाया। लेकिन अंतिम समय में मैंने उनको संथारा कराया। उन्होंने संथारा किया। नमोकार मंत्र सुनते सुनते ही उनके प्राण निकले। क्यों नहीं निकलेंगे, जिस माँ ने इतना त्याग करके अपनी बेटी को, और पूरे जिन शासन में मुझे लगता है ये एक ही दीक्षा ऐसी है कि जिसका मरने का क्रियाक्रम हुआ, मतलब इसी जीवन में मर के भी देख लिया और पूछ भी लिया कौन कौन रोया है और कौन प्यार करता है, सब कुछ पता चल गया। और आज मैं साध्वी आपके सामने हूँ। फिर मैं वो गांव में भी गई, जिन लोगों को इतनी भ्रांति, वो जैन धर्म को निकृष्ट और ये भ्रष्ट हो गया धर्म हमारा, ये वो। तो फिर मैं वो गोहाना के पास एक छोटा सा गांव है बली ब्राह्मणा, उसमें ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहते हैं। वो गांव ऐसा है, उसका नाम है बली ब्राह्मणा, यानी ब्राह्मणों के ही सारे परिवार वहां पर रहते हैं। तो मैं उस गांव में गई, सब लोग मुझे लेने आए, फिर मैंने उनको सब समझाया। ये 2007 की बात है, तो नहीं 2007 हम इंदौर चतुर्मास करने जा रहे थे। तो उस समय फिर सब लोग मुझसे माफी मांगने लगे, बेटी तू तो देवी बन गई, हमें माफ कर दे, हम सब ने इतना गलत बोला तेरे लिए, तेरे माता पिता के लिए, उनको मारने के लिए गए, हमें क्षमा कर देना। मैंने कहा नहीं, आपको कुछ पता नहीं था, इसलिए मैं आज ये साध्वी बनकर, हम 3 साध्वियां गए थे, मैंने कहा इसलिए आपके पास आई हूँ। तो यहीं से संघ के बीच में से ही मेरे पास कुछ निवेदन आए थे कि कहीं कहीं यूट्यूब पे महाराज जी आपकी कहानी सुनी है, लेकिन आप लाइव सुनाओ, सामने सुनाओ कि आप साध्वी कैसे बने। ये तो बिल्कुल फिल्म की स्टोरी लगती है, लोग कह रहे थे ऐसा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब पूरा समाज संग बैठा होगा, अब संवत्सरी से बड़ा दिन, क्योंकि मैं सबका आभार, और ये जयवंत है मेरा जिन शासन, मैं गौरवान्वित हूँ इस शासन को पाकर। और मेरा एक संकल्प है कि किसी भी जन्म में, जब तक मेरे जन्म हो, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे ग्रस्त जीवन नहीं चाहिए। मैं लड़का बनूं तो साधु बनूं, लड़की बनी तो साध्वी बनूं। और इसी से अपनी यात्रा करके मुझे शिमंदर स्वामी भगवान से बहुत अनुराग है, और मेरे मन का भाव है कि मैं महाविदेश क्षेत्र में जाकर जन्म लूं, शिमंदर स्वामी भगवान के चरणों में साधु बनकर मोक्ष को प्राप्त करूं। और ये जितना आत्मा का ज्ञान या शिमंदर स्वामी भगवान से जोड़ने वाले मेरे आचार्य भगवान, इस युग के ध्यान योगी, जिनको दुनिया के जाहो जलाल से कुछ भी मतलब नहीं रहा है, आचार्य के पद पर होकर भी केवल जो एक बार उनके पास बैठता है ना, तो स्वतः मन बदल जाता है। जब मैंने उनका ध्यान शिविर किया, मैंने पीएचडी की थी, मेरा वाइवा रहता था, तो ध्यान करते करते इतना मन बदल गया। मैंने कहा भगवान मुझे वाइवा नहीं देना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान ने कहा जब किया है तो मेरी आज्ञा है, वाइवा देने जाना। उन्होंने मुझे शिमंदर स्वामी भगवान से जोड़ा, आत्मा की परतों को खोलने की विधि बताई। तो ऐसे मेरे भगवान आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब को मैं अनंत अनंत वंदन करती हूँ। उन समस्त गुरु भगवंतों को जिन्होंने छोटा सा भी उपकार मेरे जीवन पर किया है। ये सारा मेरा जिन शासन, पूरा भारतवर्ष या भारत से बाहर रहने वाले भी जो मुझे दुआएं देते हैं, मंगल कामना करते हैं हमारे संयम की, मैं उन सब के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ, सबको धन्यवाद देती हूँ।